तो चलिए खबरों में बढ़ते आगे। भोपाल से एक और बड़ी खबर है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। जिलों के भीतर तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। वहीं सीएम जनसेवा मित्रों का सरकार ने मानदेय बढ़ा दिया है। सीएम जनसेवा मित्रों को अब प्रति माह मिलेंगे 10,000। अब पंचायतें करेंगी 25 लाख तक के काम। सिंगरौली एयरपोर्ट के निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। शौर्य अलंकरण पुरस्कार की राशि में वृद्धि की गई है। सुशासन नीति और विश्लेषण संस्थान संशोधन पास सहकारी नीति 2023 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नर्मदा नदी के पुल के निर्माण की व्यय राशि बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। 12वीं में फर्स्ट आने वाले छात्र छात्राओं को मिलेगी स्कूटी। प्रदेश के 9,000 विद्यार्थियों को मिलेगी स्कूटी। ई स्कूटी नहीं होने पर पेट्रोल स्कूटी लेने की स्वतंत्रता होगी। 3 साल में 424 करोड़ के बजट को कैबिनेट की मंजूरी। पहले साल में 135 करोड़ रुपए रहेगा बजट। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। प्रमोद, कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जानकारी दीजिएगा। देखिए, शिवराज कैबिनेट की बैठक आज ठीक 10 बजे मंत्रालय में शुरू हुई। एक्चुअल बैठक थी। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिनको हरी झंडी मिल गई है। सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि जो जिलों के भीतर तबादलों पर जो प्रतिबंध लगा था वो शिवराज कैबिनेट ने हटा लिया है। 15 जून से 30 जून के बीच में जिलों के भीतर तबादले होंगे। इसके साथ साथ पंचायतों को साधने के लिए, सरपंचों को काम देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 25 लाख तक के पंचायतों में निर्माण कार्य अब आरईएस नहीं करेगी, पंचायतें करेंगी। इसके अलावा जो पुराना कार्य है वो भी पंचायतें करेंगी। यानी पंचायतों को सशक्त करने का दौर फिर से मध्य प्रदेश में शुरू हो गया। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था चुनावी साल में। और इसके अलावा सहकारिता नीति 2023 को मंजूरी मिल गई है और अटल बिहारी जो सुशासन संस्थान है उसके संशोधन जो एक प्रपोजल रखा गया था उसको मंजूरी मिल गई है। और जो छात्र हैं जो 10वीं और 12वीं में प्रथम आने वाले हैं, हाई सेकेंडरी 12वीं में प्रथम आने वाले हैं, अब छात्राओं के साथ साथ छात्रों को भी स्कूटी दी जाएगी। और जहां ई स्कूटी की व्यवस्था नहीं रहेगी वहां पर देखिए नॉर्मल स्कूटी वो खरीद सकेंगे। पहली साल देखिए तकरीबन 9,000 जो छात्र छात्रा हैं उनको स्कूटी दी जाएगी। पहली साल 135 करोड़ का बजट रखा गया है और जबकि 3 साल के लिए 424 करोड़ के बजट को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोग्राम प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम सीएम जनसेवा मित्र है, उनकी जो सैलरी है वो 8,000 से बढ़ाकर 10,000 प्रति माह कर दी गई है। शुरुआत में 6 माह के लिए जो नियुक्त हुए थे उनकी आगे सेवा फिलहाल बरकरार रखने का फैसला देखिए शिवराज कैबिनेट ने लिया है। इसके अलावा जो हैंडपंप सुधारने वाले जो मिस्त्री हैं उनको प्रति हैंडपंप सुधारने पर 75 रुपये मिलता था। अब उन्हें कम से कम 20 हैंडपंप यदि वो सुधारेंगे तो 100 रुपये प्रति हैंडपंप मिस्त्रियों को दिया जाएगा। नर्मदा नदी के पुल निर्माण की जो व्यय राशि है उसका बजट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। SC ST के जो विदेश में पढ़ने के लिए जाने वाले छात्रों की जो परिवार की आय सीमा है वो 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था और अब 8 लाख तक की आय वाले छात्रों को विदेश में पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। इसके अलावा सीएम राइज जो योजना है उसके तहत जनजातीय कार्य विभाग की 11 जो हाई सेकेंडरी स्कूल के निर्माण की जो राशि है उसको स्वीकृति दी गई है। और PHE विभाग का एक प्रपोजल था जिसमें मध्य प्रदेश में 29 नल जल प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। सिंगरौली देखिए अब हवाई यात्रा से और बेहतर कनेक्ट होगा। सिंगरौली एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। कुल मिलाकर अलग अलग जो प्रपोजल थे उनको मंजूरी दे दी गई है। शौर्य अलंकरण जो सम्मान पुरस्कार राशि है उसको बढ़ाने का फैसला लिया गया। सबसे बड़े फैसले कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तो सीएम जनसेवा मित्रों का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया है, वेतन बढ़ा दिया गया, युवाओं को काम बरकरार रहेगा। इसके अलावा जिलों के भीतर जो तबादले हैं उन पर पाबंदी 15 जून से खुल जाएगी और ये 30 जून तक तबादले होंगे। बिल्कुल प्रमोद, कई बड़े फैसले लिए गए। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया प्रमोद आपका।